आज हम बात करेंगे तुलसी माता के अद्भुत महत्व की और उन 3 पवित्र शब्दों की जिन्हें बोलकर अगर कोई व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक दिन भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी उनके पास आई और बड़ी विनम्रता से बोली, हे स्वामी, मैंने सुना है कि तुलसी माता को जल देने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। कृपा करके बताइए कि तुलसी माता को जल देने का वास्तविक महत्व क्या है और इसे कैसे अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय लक्ष्मी, तुलसी माता मेरे हृदय के समान पवित्र हैं। वे मेरे सभी भक्तों की कल्याणकारी शक्ति हैं। जो व्यक्ति तुलसी माता की सेवा करता है वह मेरे ही समान फल प्राप्त करता है, परंतु केवल जल देना ही पर्याप्त नहीं है। जल देते समय जो 3 शब्द बोले जाते हैं उनका महत्व अत्यंत गूढ़ और चमत्कारी है। इन शब्दों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। भगवान ने आगे कहा, इन 3 पवित्र शब्दों को बोलने से हजारों वर्षों तक तुलसी की सेवा का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य इन शब्दों को श्रद्धा से बोलता है उसका जीवन हर दिशा से सफल होता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे प्रभु, कृपा करके वह 3 शब्द बताइए जिनके उच्चारण से इतना अद्भुत फल मिलता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, हे देवी, पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुलसी जलदान और उन 3 शब्दों का असली रहस्य समझ में आएगा। भगवान विष्णु बोले, दक्षिण दिशा में एक नगर था जिसका नाम था यम नगरी। वहीं एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रमेश था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था लेकिन अपने कर्मों से उसने ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित किया था। वह शराब पीता, मांस खाता और दिन रात पापपूर्ण कर्मों में लगा रहता था। न पूजा करता, न जप तप, न किसी का आदर, बस स्वार्थ और वासनाओं में डूबा हुआ जीवन बिताता था। एक दिन वह ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक रस्सी की वाटिका में पहुंचा। वह तुलसी के पत्ते तोड़ने लगा, लेकिन उसी समय वहां एक काला सर्प जो काल के रूप में था उसने ब्राह्मण को काट लिया। क्षण भर में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और यमलोक की ओर ले गए। मार्ग में ब्राह्मण भय से कांपने लगा और रोते हुए बोला, हे यमदूतों, कृपा करो, मुझे जाने दो, मैंने क्या अपराध किया है। यमदूत कठोर स्वर में बोले, पापी ब्राह्मण, तूने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, धर्म का अपमान किया, पाप किए। अब तुझे यमलोक में दंड मिलेगा। जब उसे यमराज के सामने लाया गया तो चित्रगुप्त ने उसके सारे पाप गिना दिए। यमराज ने आदेश दिया, इसे घोर नरक में डाल दो ताकि यह अपने पापों का फल भोगे। ब्राह्मण को भयंकर अग्नि में फेंक दिया गया। वहां वह कई वर्षों तक जलता रहा, चीखता रहा। फिर जब उसके पाप कुछ कम हुए तो उसे अगले जन्म में एक बैल के रूप में जन्म मिला। अब वह बैल दिन रात भारी बोझ ढोता था। उसका मालिक निर्दयी था। वह दिन भर काम करवाता और रात को भी चैन नहीं देता था। धीरे धीरे बैल की शक्ति खत्म हो गई। मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा व्यक्ति भी उससे बोझ उठवाता रहा। 8 वर्षों तक उसने ऐसा कठिन जीवन जिया। एक दिन वह बैल एक पहाड़ी चढ़ते हुए थकान से गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ दयालु व्यक्तियों ने उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश की। तभी एक पुण्यात्मा व्यक्ति ने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। यह देखकर बाकी लोग भी ऐसा करने लगे। यहां तक कि पास खड़ी एक वेश्या ने भी अपने पुण्य का अंश उस बैल को दे दिया। थोड़ी देर बाद वह बैल मर गया। यमदूत आए और उसकी आत्मा को फिर यमलोक ले गए। जब चित्रगुप्त ने उसका लेखा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उसके सारे पाप समाप्त हो चुके थे। यमराज बोले, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुम्हें अपना पुण्य देकर तुम्हारा उद्धार कर दिया है। अब तू पुनः मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। इस तरह वह ब्राह्मण फिर एक श्रेष्ठ कुल में जन्मा। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। वह तुरंत उस वेश्या को खोजने निकल पड़ा। जब ब्राह्मण बड़ा हुआ
और उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आईं, तो उसने तय किया कि उसे उस वेश्या से मिलना ही होगा जिसने उसे जीवन दान दिया था। कई नगरों में भटकने के बाद आखिरकार वो उस नगर पहुंचा जहां वो वेश्या रहती थी। अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ब्राह्मण उसके घर गया, उसके चरणों में झुककर बोला, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपने पुण्य से उद्धार दिया था। तुम्हारे पुण्य के कारण मुझे पुनः मनुष्य जन्म मिला। मैं जानना चाहता हूं वो कौन सा पुण्य था जिसने मेरे सारे पाप धो दिए। वेश्या आश्चर्य से बोली, हे ब्राह्मण, मैंने तो कोई विशेष पुण्य नहीं किया। मैं तो पापों में डूबी हुई एक साधारण स्त्री थी। हां, मेरे घर में एक तोता था जो पिंजरे में बैठा हमेशा एक ही मंत्र बोलता रहता था। शायद उसी के प्रभाव से मेरा मन पवित्र हुआ और वही पुण्य मैंने तुझे दे दिया था। ब्राह्मण ने कहा, मुझे उस तोते से मिलना है। वो कौन सा मंत्र बोलता है, यही मैं जानना चाहता हूं। ब्राह्मण और वेश्या दोनों उस तोते के पास गए। तोता तब भी पिंजरे में बैठा तुलसी माता के मंत्र का जाप कर रहा था। दोनों ने उसे प्रणाम किया और बोले, हे तोते, बता तू कौन सा मंत्र बोलता है और ये मंत्र तूने कहां से सीखा? तोता बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान और अहंकार का बहुत घमंड था। मैंने अपने गुरुजनों का अपमान किया, कभी किसी का आदर नहीं किया। इसी पाप के कारण मुझे मृत्यु के बाद तोते का जन्म मिला। जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मैं अकेला पेड़ पर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने मुझे देखा और दया करके अपने आश्रम में ले आए। वहां वे प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाते थे और एक पवित्र मंत्र का जाप करते थे। मैं रोज वही मंत्र सुनता और धीरे धीरे उसे याद कर लिया। तब से मैं दिन रात वही मंत्र बोलता रहता था। तोते ने कहा, इस मंत्र के प्रभाव से मेरा मन शांत हो गया, मेरे पाप जल गए और मुझे आत्मशुद्धि का अनुभव होने लगा। मैंने देखा कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा से बोलता है उसका जीवन बदल जाता है। एक दिन एक चोर ने मुझे चुरा लिया और बाद में यह वेश्या मुझे खरीद लाई। यहां आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। वह मेरे शब्द सुनकर अपने जीवन से पाप छोड़ बैठी और भगवान विष्णु की भक्ति में लग गई। हे ब्राह्मण, उसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे, मेरे और इस वेश्या के सारे पाप नष्ट हो गए। तोते की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक स्वर में कहा, अब से हम हर रोज तुलसी माता को जल चढ़ाकर वही मंत्र बोलेंगे। कुछ समय तक तीनों उसी तरह तुलसी माता की भक्ति करते रहे। एक दिन जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित किया और वह 3 शब्द बोले, तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, हे भक्तों, तुम तीनों ने तुलसी माता के इस पवित्र मंत्र का प्रभाव प्राप्त कर लिया है। अब तुम सब विष्णु लोक चलो। तीनों ने भगवान का नाम लिया और दिव्य विमान में बैठकर विष्णु धाम को चले गए। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुमने देखा तुलसी माता के केवल 3 शब्दों वाले मंत्र ने कैसे एक पापी ब्राह्मण, एक वेश्या और एक तोते तक का उद्धार कर दिया। लक्ष्मी जी बोली, हे स्वामी, कृपा करके वह 3 शब्दों वाला मंत्र मुझे भी बताइए। भगवान विष्णु बोले, यह मंत्र है, वृंदावनी स्वाहा। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय ये 3 शब्द बोलेगा, वृंदावनी स्वाहा, उसके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा, दरिद्रता नष्ट होगी और जीवन में सुख, शांति और धन की वृद्धि होगी। तुलसी सेवा का सही तरीका। भगवान विष्णु ने आगे कहा, स्त्रियों को नित्य स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। पुरुषों को शुद्ध मन और साफ वस्त्रों में तुलसी माता के सामने खड़ा होकर वृंदावनी स्वाहा मंत्र का जप करना चाहिए। शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी माता का एक पत्ता भी भगवान विष्णु को अर्पित करने से वही फल मिलता है जो हजारों अमृत के घड़ों से स्नान कराने पर भी नहीं मिलता। तुलसी के नियम, तुलसी के पत्ते कभी रात में नहीं तोड़ने चाहिए, बिना स्नान किए।
तेल लगाए या पवित्र अवस्था में तुलसी को छूना महापाप होता है। तुलसी की पत्तियां हमेशा अग्रभाग से हल्के हाथों से तोड़नी चाहिए, पौधे को हिलाना नहीं चाहिए। नाखून से पत्ता तोड़ना वर्जित है। श्राद्ध, दान, व्रत या देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 दिन तक पवित्र माने जाते हैं। इसलिए भक्तों, हर सुबह श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करते हुए बस ये 3 शब्द बोलो, वृंदावनी स्वाहा, और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सुख, धन और शांति का प्रवाह शुरू होता है। जिस घर में तुलसी माता का वास होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरती और वहां सदा लक्ष्मी जी का